डाइवोर्स रेशो ज़्यादा है या फिर खुला की रेशो ज़्यादा है? 1,44,000 के करीब रफ एस्टिमेट है। सासों से या नंदों से या भाभीियों से इशू हैं, वो औरत को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। फादर की हैसियत एक ऐसे अंकल की बना दी है जो 15 दिन के बाद आते हैं और वो मेंटेनेंस पे करके चले जाते हैं। वो बाप वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म कर दिया आपने। पेरेंट बच्चे को ब्रेन वॉश भी करता है, वो एलियनेट भी करते हैं। 2 मिनट और 88 सेकंड टोटल ड्यूरेशन एक जज को मिलती है कोर्ट केस को डिसाइड करने। अर्बन खातून मजलूम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। और बात कर लेते हैं फैमिली कोर्ट पे चलने वाले केसेस के हवाले से। तो इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट फ़ाहद अहमद सिद्दीकी साहब। इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ़ाहद, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हमारी कोर्ट्स में केसेस जो चल रहे हैं उनकी तादाद क्या है और मोस्टली जो केसेस चल रहे हैं वो किस नौइयत के हैं? मैं अगर लाहौर की बात करूँगा जी, तो लाहौर में सिर्फ फैमिली केसेस की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1,44,000 के करीब रफ एस्टिमेट है केसेस लाहौर में पेंडिंग है। और लाहौर में तकरीबन 35 के करीब कोर्ट्स हैं, जिनमें से 27 आपकी फैमिली कोर्ट्स हैं और तकरीबन 8 कोर्ट्स जो हैं वो गार्डियन वार्ड्स एक्ट की हैं। इसके अलावा 4 एपलेट कोर्ट्स हैं जो इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं और मोर और लेस 5 हाई कोर्ट की कोर्ट्स हैं जो फैमिली इश्यूज़ को सिर्फ एड्रेस कर रही हैं। तो ये मैग्नीट्यूड आप कह सकती हैं कि केसेस कोर्ट केसेस का है जो फैमिली जुरिस्डिक्शन में मौजूद है। अच्छा, क्या वजह क्या है? सेपरेशन किस वजह से हो रही है? क्या डाइवोर्स रेशो क्यों इतनी ज़्यादा है? और डाइवोर्स रेशो ज़्यादा है या फिर खुला की रेशो ज़्यादा है? देखिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारी एक्सपीरियंस के मुताबिक तो खुला की रेशो बहुत ज़्यादा है। हमारे निज़ाम इंसाफ में या आप कह लो कि कानून जो डील कर रहा है उसमें बुनियादी सुकम पाया जाता है। जहाँ थोड़ी सी नाराज़गी मियाँ बीवी के दरमियान होती है तो साथ ही केसेस फाइल हो जाते हैं। किसी ज़माने में हमारे फैमिलीज़ में बड़े बूढ़े होते थे, वो मामलात को ठंडा कर देते थे या सेटल डाउन कर लेते थे। लेकिन पिछले कुछ अर्सा कह लो कि तकरीबन 15 या 20 साल से हालात में काफ़ी तब्दीली आई है। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि केसेस की बढ़ोतरी में एक बहुत बड़ा रोल आपका फैमिली जुरिस्डिक्शन में जो ख़ास तौर पे खुला का प्रोसेस है वो भी रोल प्ले कर रहा है। मसलन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पूरे लॉ में जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है 1964 का या फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस है 1961 का या इवन फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 के हैं, किसी भी जगह सिर्फ मियरली खातून के स्टेटमेंट के ऊपर कोर्ट को कोई इख्तियार समात हासिल नहीं होती, वो डिग्री इशू कर दे। लेकिन हमारे यहाँ होता ही है कि नाराज़गी हुई मियाँ बीवी के दरमियान, साइमल्टेनियसली एक केस फाइल होता है खुला का और कोर्ट्स आमतौर पर उसमें फ़ेक से एड्रेसेस दिए जाते हैं शोहरों के, और एक कोर्ट अखबार इश्तिहार का ऑर्डर करती है और वो अखबार इश्तिहार जो हो रहा है वो उस अखबार में हो रहा है जिसकी सर्कुलेशन ही कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर नहीं है। एक बंदा जो लाहौर में किसी भी जगह बैठा है उसे पता ही नहीं है कि मेरे ख़िलाफ़ केस फाइल हो गया है, और वो उस एक प्रोसेस को हमने अपनी तरफ से अपने लिए आसान करते हुए, सहल करते हुए वो घर तोड़ने के हम सिस्टम में पड़ गए हैं। और विद इन 3 मंथ्स या 2 मंथ्स 2 या 3 पेशियाँ पड़ती हैं, बीबी आगे स्टेटमेंट देती हैं कि जी मैंने नाराज़ हूँ, मैं हदूदुल्लाह की रोशनी में नहीं रह सकती। कोर्ट बगैर कुछ कंसिलिएशन रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस अडॉप्ट किए एक तरफा डिग्री इशू कर देती है। अगर इस सिलसिले में कुछ हमारा जो सुपीरियर जुडिशरी है वो कोई गाइडलाइंस वगैरह इशू करे या कोई टेकअप करे इस सब्जेक्ट को एज ए पब्लिक इंटरेस्ट, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी आ सकती है केसेस की तादाद को मैनेज करने में। हमारे लॉ में मौजूद है सेक्शन 17 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट है कि द मोमेंट अपोजिट साइड पेश होती है, साथ ही इंटरम मेंटेनेंस लगाने का कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इंटरम मेंटेनेंस लगा देगी बच्चे की। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट्स के पास कस्टडी केसेस आते हैं और विजिटेशन राइट्स क्लेम किए जाते हैं बाप की तरफ से, नॉन कस्टोडियल फादर की तरफ से, तो कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पे उन्हें विजिटेशन राइट्स के ऊपर एक स्केड्यूल अलाउ करे। देखिए, अब हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिस है कि फैमिली कोर्ट आपको विजिटेशन अलाउ करती है अगर आप नॉन कस्टोडियल फादर हैं। 7, 8, 9 महीने की दरख्वास्त बाजी के बाद 2 घंटे की मुलाकात या 3 घंटे की विद इन द कोर्ट प्रेमिसेस। बहरहाल हमारी कोर्ट्स को ये समझना चाहिए डिफरेंस बिटवीन वेलफेयर ऑफ माइनर एंड वेलफेयर ऑफ मदर। मेरे डिफरेंसेस मेरी वाइफ से तो हो सकते हैं, मेरे डिफरेंसेस मेरे बच्चे के साथ तो नहीं है। आप उस बच्चे को 2 घंटे की कोर्ट में मुलाकात पे पाबंद कर देते हैं और वो लिटिगेशन 5 साल तक चलती है। उसी में ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील होगी, फिर उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जाएंगे तो मल्टीपलिसिटी बढ़ेगी।
तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सुपीरियर जुडिशरी अगर एक गाइडलाइंस इशू करे, और इस तरह की गाइडलाइंस जो पहली गाइडलाइंस नहीं होंगी, हम अपने हमसाया मुल्क में देख सकते हैं। वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की, वहाँ पे ग्वालियर हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की, और उनके यहाँ जो कस्टडी लिटिगेशन है काफ़ी से ज़्यादा रिड्यूस हो गई। आप एक्सेस दे दें बच्चे की बाप को, जो शेयर्ड पेरेंटिंग का एप्लीकेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड पेरेंटिंग अगर ये हमारी सुपीरियर जुडिशरी से अडॉप्ट कर लेती है तो आपकी जो मेंटेनेंस की लिटिगेशन है वो भी उसके भी कम होने के चांसेस हैं। जो आपकी अटेंडिंग लिटिगेशन है सामान जहेज़ और ख़र्चे के और हक महर के, तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होने की यानी वो है, आप कह सकते हो कि उम्मीद है। जब आप बाप को कस्टडी में मुलाकात नहीं देते हैं, आप 2 घंटे की मुलाकात से आगे नहीं जाते हो, बहुत रिजिडली आप चलते हैं, तो फिर लामोहल्ला बाप भी नफ़रत में आ गया। जब मुझे एक्सेस ही नहीं मिल रही मेरे बच्चे तक, तो मैं क्यों केसेस को डिसाइड कराऊँ, या मैं क्यों उसका हक, जो बीवी का हक है, उसे दूँ। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कि हमारी इस वक्त की ज़रूरत ये है कि इन बच्चों को अगर आप निकालना चाहती हैं कोर्ट से, जैसे अब 1.5 लाख बच्चा है, 1.5 लाख केसेस है, और आप एक बच्चे का एक केस की उसमें एक बच्चे की एवरेज लगाएं, तो 1.5 लाख बच्चा सिर्फ लाहौर में सफ़र कर रहा है फॉर नो रॉन्ग ऑफ देम। डिवोर्स इज़ ऑलवेज़ बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स। हमें ये फ़र्क समझने की अल्लाह ताला इस्तात दे और समझ दे कि हम उस तलाक, अलहदगी, खुला, वॉट एवर द रीज़न, जो भी उस सेपरेशन की रीज़न है, उसकी सज़ा उस बच्चे को ना दें, उसे रोकें। वो कल को जो आप इम्बेसिल्स या आप रिटार्डेड यूथ अपनी सोसाइटी में इंजेक्ट करेंगे, उनसे आपने बचना है। कल वही बच्चे जब अपने स्पाउसेस, उनकी शादियाँ होंगी, तो वो अपने जो साइकोलॉजिकल स्कार्स उनके थ्रू एजेस में पड़े हैं, वो सब ऑपोजिट साइड से लेते रहेंगे। फिर एक विशियस सर्कल चल पड़ेगा जिसमें ये तलाक दर तलाक या खुला दर खुला एक वो चलती रहेगी, वो ख़त्म नहीं हो सकेगी। अच्छा, अभी आपने बात की कि खुला की रेशो ज़्यादा है, तो इसकी क्या रीज़न है? क्या मैरिजेज जो है वो फोर्सफुली की जा रही हैं, या फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बड़ों की, जो कि समझाने वाला कोई नहीं है, या फिर और बेसिकली मैरिजेज इनकी चलती कितने टाइम तक, कितनी जो खुला के केसेस आते हैं उनमें ड्यूरेशन कितना है? देखिए, आप अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्ट्स में जाके देखिए, विजिटेशन एरिया में चले जाएं, किसी कोर्ट में चले जाएं, वहाँ पे आपको अक्सर बच्चों की जो उम्रें हैं वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल नज़र आती हैं, 3 साल। बहुत कम बच्चे हैं जिनकी उम्रें को 5 साल से ज़्यादा हैं। तो सोचने वाली बात यह कि ये क्यों वो जो शादी बड़ी मोहब्बत से हुई है, बड़ा अच्छा खासा आपने ख़र्चा उस पर किया है, वो 2, 2.5, 3 साल के अंदर ख़त्म हो गई है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो उसमें एक तो फोर्सफुल मैरिजेस से ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली, जितने हम इसका मादियत परस्त हो चुके हैं, हम मैरिज से पहले छानबीन नहीं करते। हमें अनफॉर्चुनेटली इस मामले में जब ख़ास तौर पर रिश्ता औरत बेतहाशा झूठ बोला जाता है, लड़की के बारे में भी बोला जाता है, लड़के के वाले की उसकी तनख्वाहों के वाले से भी बोला जाता है, उसको तो हम वेरीफाई नहीं करते। जब हम शादी कर लेते हैं तब हमें समझ में आती है ये तो ये भी झूठ था, ये तो ये भी झूठ था, ये तो ये भी झूठ था। भाई, आपको शादी से पहले वेरीफाई करें। आप जो भी रिश्ता आप जहाँ पे भी कर रहे हैं, आप उनके हमसायों से पूछें, उनके अजीज़ कारब से मिलें, यानी जो भी सिस्टम है उसके मुताबिक। जब आपकी शादी हो जाती है, फिर आपके एक तो हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो पूरी नहीं होती, फिर इवेंचुअली वो बर्स्ट आउट होती हैं, और अदम बर्दाश्त, छोटी छोटी बात पे, बहुत छोटी छोटी बात पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। चूँकि हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बेस करता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। वहाँ पे फिर अदम बर्दाश्त और वो जो होम पॉलिटिक्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ख़वातीन को अपने शौहरों से इतनी वो नहीं है ग्रीवियंसेस जितने उन्हें अपनी सासों से या नंदों से या भाभियों से इश्यूज़ हैं, वो औरत को एक्सेप्ट नहीं कर रही, अनफॉर्चुनेटली। मैं तो यही कहूँगा जी। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि 2 घंटे की मुलाकात की जाती है पेरेंट्स की नहीं, बल्कि जो बच्चे हैं उनके वालिद के साथ 2 घंटे की मुलाकात होती है। मेजॉरिटी में ये हो रहा है हमारी कोर्ट्स में। तो जो 2 घंटे की मुलाकात हो रही है, आप कोर्ट में होते हैं, आप किस तरह से देख रहे होते हैं, सिचुएशन क्या हो रही होती है, बच्चे पे कितना असर पड़ रहा होता है, फिर उसके जो वालिद हैं वो किस तरह से उस सिचुएशन में डील कर रहे होते हैं? देखिए मैडम, आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि एक हफ़्ते में तकरीबन 200-250 बच्चों की मुलाकात सैटरडे वाले दिन कोर्ट्स में हो रही है। 40 बाई 50 का अगर वो रूम हो और वहाँ पे 150 बच्चे मौजूद हों और 150 फादर्स मौजूद हों और फिर 150 वो पेरेंट्स जो बच्चे लेकर आ रहे हैं, तो उसमें आप 2 घंटे में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आपको तो सुलेस करते करते, बच्चे को नॉर्मलाइज़ करते करते आपको टाइम लग जाएगा। मुलाकात तो आप सिर्फ एक, आपने जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसने फ़ादर की हैसियत एक ऐसे अंकल की बना दी है जो 15 दिन के बाद आते हैं और वो मेंटेनेंस पे करके चले जाते हैं। वो बाप वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म कर दिया आपने। उस 2 घंटे की मुलाकात का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है,
मसलन वो इसके कनेक्टेड है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। आप जब डिवोर्स होती है तो जिस पेरेंट के पास बच्चा होता है, हमने ये देखा है कि वो पेरेंट बच्चे को ब्रेन वॉश भी करता है, वो एलियनेट भी करते हैं, कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं, कुछ सच्ची होती हैं बातें, कुछ ज़्यादातर झूठ पे मबनी होती हैं। आप उस बच्चे को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 2 घंटे में अपने बाप को अप्रिशिएट भी करे, उसके साथ टाइम भी स्पेंड करे और उसके साथ गैल्वनाइज भी करे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे पास अभी एक क्लिप आया है सियालकोट से, बाप खर्चा भी दे रहा है और बाप अपने बच्चे से कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, यानी विद इन द कोर्ट्स, इन आई थिंक मलिक निसार अहमद या जो भी जज, मैं नाम नहीं लेता उनका, उनकी कोर्ट के अंदर उन्होंने मुलाकात कराई है। वो बेंच पे बैठ के बच्चा मुलाकात कर रहा है, वकील कोर्ट अपने केसेस में पेश हो रहे हैं और वो बच्चा हाथ झटक रहा है बाप का। वो खर्चा, यानी आपने बाप को एलिमिनेट कर दिया उसकी लाइफ में से। आई थिंक द चाइल्ड इज़ हार्डली 7-8 ईयर्स ऑफ एज। तो आप किस जुर्म की सज़ा उस बच्चे को दे रहे हैं? जब ये बच्चा कल बड़ा होगा, जब इसके सामने सच खुल के आएगा, पहले 15 साल उसने बाप को एक्नॉलेज नहीं किया, अगले 15 साल वो माँ को एक्नॉलेज नहीं करेगा, इवेंचुअली वो ड्रग एडिक्शन में पड़ जाएगा, या ड्रग एडिक्शन में पड़ जाएगा या वो क्रिमिनल साइड पे चला जाएगा। जो अपना उसकी पर्सनालिटी शैटर होगी, उसके अलहदा से असरात आप फेस करेंगे, आपकी सोसाइटी फेस करेगी। आम तौर पे जो कस्टोडियल पेरेंट्स बच्चा लेकर आए होते हैं मुलाकात के लिए, वो उसे एक्नॉलेज नहीं करते, वो एक्नॉलेज भी नहीं करते, बल्कि कई दफ़ा ये देखा है बाप खिलौने लेकर आया या कुछ उनके लिए कपड़े लेकर आए, वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो बच्चे को घूर रहे होते हैं, जब मुलाकात हो रही है सामने वो पेरेंट बैठा हुआ है, वो घूर है, वो एडमिनिस्टर कर रहा है उस मुलाकात को। बच्चा सहमा हुआ है, चूँकि बच्चे ने वापस उसी पेरेंट के साथ जाना है। कईयों को तो मार पड़ते भी देखा है वहाँ पे, और सगा बाप या सगी माँ अपने हाथ पे हाथ मारने पे मजबूर है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। खुला हो रहा है या डिवोर्स हो रहा है, दोनों सिचुएशन में घर टूट रहा है, बट रहा है बच्चा इस तरफ भी उस तरफ भी। उस सिचुएशन में जब हमारी कोर्ट्स क्या अपना रोल प्ले कर रही हैं, हर केस पे कितना टाइम एक जज जो है वो दे रहा है? मैडम, इसको मैं जैसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 27 फैमिली कोर्ट्स हैं और 8 गार्डियन कोर्ट्स हैं, एक इवनिंग कोर्ट है, 36 कोर्ट्स हैं, 1,44,000 केसेस पेंडेंसीज़ का लाहौर में है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोर्ट्स का टाइम है। आई थिंक 8 घंटे की ड्यूटी है इनकी। आप एवरेज निकाल लें, 8 घंटे को आप 1,44,000 पे तकसीम करें, पहले 35 पे करके, उसमें 2 मिनट और 88 सेकंड टोटल ड्यूरेशन एक जज को मिलती है कोर्ट केस को डिसाइड करने में। केस चल रहा होता है, जब केस के बाद आपको कस्टडी मिल जाती है, मोस्टली माँ को मिल जाती है, फिर उसके बाद जो सेकंड मैरिज वो करना चाहती होती हैं या हो जाती है, उस सिचुएशन में बच्चे के लिए क्या गाइडलाइंस? देखिए, इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है मैडम कि सेकंड मैरिज इटसेल्फ इज़ नॉट ए ग्राउंड फॉर डिसएंटाइटलमेंट। खातून की डिसएंटाइटलमेंट का कहीं जिक्र नहीं है कि खातून डिसएंटाइटल हो जाएंगी सेकंड मैरिज करने की सूरत में। इस हवाले से अगर आप देखें तो सूरह निसा की आई थिंक आयत नंबर 23 है, जिसमें ये कैटेगोरिकली होल्ड कर दिया अल्लाह ताला ने कि जी जो सुतेला बाप है वो बच्चे के लिए या बच्ची के लिए ना महरम है, ना महरम नहीं है, महरम है। तो इस सिचुएशन में आप ये नहीं क्लेम, यानी ग्राउंड नहीं एजिटेट कर सकते जी कि बेटी, यानी मुख्तलिफ केसेस में बच्ची छोटी है, माँ ने दूसरी शादी कर ली है तो वो आपको कस्टडी हैंड ओवर कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन साइमल्टेनियसली हमारे बहुत सारे एक गलत नाम जो आप कह लेंगे एक मिथ्स हमारे यहाँ क्रिएट हुई हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें ये बहुत बड़ी मिथ है कि जी बाप डिवोर्स की सूरत में फ़ौरन शादी कर लेता है और माँ बेचारी वो सारी ज़िंदगी कुर्बानी देती रहती है। तो प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन नहीं है। प्रैक्टिकली ख़वातीन कंपैरेटिवली मर्दों की निस्बत जल्दी शादी करती हैं। ना सिर्फ शादी करती हैं बल्कि वो कई दफ़ा ऐसा भी मैंने देखा है कि जिनमें मदर्स की शादियाँ हुई और नेक्स्ट जिस फैमिली में वो गई और उन्होंने बच्चे ओन नहीं किए तो वो ख़वातीन जो हैं वो बच्चे बाप को वापस नहीं करती। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, मसलन आपके मैं सजेशन आपको दूंगा कि यू मस्ट विज़िट आपको जो ऑर्फनेजेस चल रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तहत लाहौर में, इसमें तकरीबन मोर और लेस 280 बच्चे ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट्स चिल्ड्रन हैं जिनकी मदर्स ने शादियां कर ली हैं, बच्चे ऑर्फनेजेस में जमा कराएं और आगे शादियां करके मूव फॉरवर्ड कर रही हैं। बाप बेचारा वहाँ पे 2,000 रुपये या 4,000 रुपये या 10,000 जो भी उसका केस है वो ख़र्चा दे रहे, उसे पता ही नहीं है मेरा बच्चा यतीम खाने में पढ़ रहा है। तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफ माइनर के मामले में सारी कोर्ट्स खामोश हैं। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना कि औरत मजलूम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरी बहनों की जगह कुछ जगहों पे ज़रूर है, होगा, लेकिन सारी जगहों पे नहीं है। आपका अर्बन खातून मजलूम नहीं है। आपकी अर्बन खातून ईंट का जवाब पत्थर नहीं बल्कि डंडे से भी देना जानती है और वो दे रही हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि कुरान और हदीस के हवाले से अगर बात करें तो क्या हमारी कोर्ट्स अपना रोल प्ले उस तरह से कर पा रही हैं? फैमिली कोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं कर रही जी, अनफॉर्चुनेटली।
जैसे 2 घंटे की मैं कोर्ट की प्रेमिसेस की बात करूं, अगर आप इसे कुरान और हदीस के तनाजुर में देखें, बल्कि हम ये देखें कि हमारी जो फैमिली इश्यूज़ हैं या कोर्ट गार्डियन कोर्ट्स के हैं, तो आपकी जुरिसडिक्शन डिटरमिन करते हैं तकरीबन 4 लॉज़ हैं। आपके 1964 का फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 है, फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 है, एंड गार्डियन वार्ड्स एक्ट 1890 है। इन चारों कवानीन में किसी एक जगह कोई एक प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है जो कोर्ट को रोकती हो बच्चे को घर पे भेजने से मुलाकात के लिए ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन। कोई एक प्रोविजन ऑफ लॉ ऐसी नहीं है जो कहती हो कि नहीं जी आपने 2 घंटे कोर्ट के अंदर मुलाकात करनी है, नॉट इवन अ सिंगल वन। और इस सिलसिले में अगर आप देखें, लॉ साइलेंट है एज टू डिटरमिन द क्वांटम ऑफ विजिटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटेशन एंड एडिक्वेसी ऑफ विजिटेशन। जी, तो ये थे हमारे साथ फ़ाहद अहमद सिद्दीकी, जिनसे हमने फैमिली कोर्ट में चलने वाले केसेस के हवाले से जाना और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनसे हमें मिली है। और काफ़ी जगहों पर इन्होंने बताया कि कुछ हमारी जो कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से जो है वो गाइडलाइन जो है वो गाइडेंस नहीं बनाई जाती, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनमें सेपरेशन जो है वो अगर एक घर टूट रहा है तो उसको सिर्फ 2 मिनट की सुनवाई के बाद जो है वो सेपरेट किया जा रहा है दोनों पेरेंट्स को। उसके बाद अगर बात की जाए बच्चे की, उसके इमोशंस जो है वो हर्ट हो रहे हैं, वो सोसाइटी में भी डिप्रेस हो रहा है, उसके साथ साथ उसके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो भी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। एक बच्चा जो है वो उस पर माँ का भी उतना ही हक है, उस पर बाप का भी उतना ही हक है, लेकिन आप जो हमारी ख़वातीन है, पता नहीं शायद वो अपने हकूक़ की वजह से या फिर सनफ़ नाजुक होने की वजह से या फिर ख़ातून होने के नाते जो उनको राइट्स दिए गए हैं उनकी जो है वो नाजायज़ फ़ायदा कह लें कि उठा रही हैं कि एक बच्चे को जो है वो उसके बाप से मिलने तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन डट कर उससे ख़र्चे का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। और फिर आप सारा कुछ कर लेते हो, बच्चे को भी अपने पास रख लेते हो, फिर आप दूसरी शादी कर लेते हो और उस बीच में बच्चा जो है वो आपका पिस कर रह जाता है। और इसी के साथ साथ हमारी जो कोर्ट्स हैं उनको भी अपना रोल प्ले करने की जो है वो अशद ज़रूरत है। हमें दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।